क्या आपने कभी सोचा है, काश मेरी जिंदगी किसी और जैसी होती? चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। एक बार की बात है, एक कौवा था, बहुत दुखी, परेशान और असंतुष्ट। उसके मन में ख्याल आता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझे भगा देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक दिन वो पेड़ पर बैठा रो रहा था, तभी एक साधु के गाल पर उसके आंसू की एक बूंद गिर गई। साधु ने ऊपर देखा, पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? कौआ बोला, मुझे मेरी जिंदगी से नफरत है, सब मुझे दुत्कारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ एक पक्षी की कहानी है या फिर हमारी भी? दरअसल कौए की तरह हम भी कभी कभी अपनी कमियों से घिर जाते हैं, सोशल रिजेक्शन और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। साधु ने समझाया, हमें अपनी स्थिति में खुश रहना चाहिए, लेकिन कौआ समझ नहीं पाया। क्या आपने भी कभी किसी सलाह को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया है? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी की यात्रा, चाहत, तुलना और असंतोष की। अब देखिए, ये कौआ क्या करता है। अब साधु ने कौए से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मंत्र से हंस बना सकता हूं, लेकिन पहले हंस से पूछ कर आओ कि क्या वो वाकई खुश है। कौआ खुशी खुशी हंस से मिलने निकल पड़ा। तालाब में तैरते हंस को देखकर कौआ बोला, वाह, आप तो दूध जैसे सफेद सुंदर हैं, सब आपको पसंद करते होंगे, आप सबसे ज्यादा खुश होंगे। क्या वाकई सुंदरता ही सब कुछ है? हंस ने जवाब दिया, नहीं दोस्त, दुनिया रंगों से भरी है, पर मेरे पास कोई रंग नहीं, सिर्फ सफेद। मुझे लगता है सबसे खुश तो तोता होगा, रंग बिरंगा, आकर्षक। यहां दो शब्दों को याद रखिए, परसेप्शन यानी दूसरी नजर से देखने की आदत, और प्रोजेक्शन अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपना। कौआ यही कर रहा था, अपनी खुशी किसी और की शक्ल में देखना। अब सोचिए, क्या हमारी खुशी भी बस दूसरों की बाहरी चमक में छुपी है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तोते की तलाश में। तोते से मिलकर कौआ बोला, तुम्हारे तो रंग रंग के पंख, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम सबसे खुश होंगे। क्या आपने भी कभी किसी इन्फ्लुएंसर या चमकदार इंसान को देखकर यही सोचा है? लेकिन तोते ने कहा, नहीं दोस्त, लोग मुझे पिंजरे में बंद रखते हैं, हमेशा डर लगता है कोई पकड़ न ले। मुझे लगता है मोर ही सबसे खुश होगा, सबसे सुंदर और रंगीन। हैरान कर देने वाली बात है, जिस खूबसूरती के लिए तोता तरस रहा था, वही खूबसूरती उसके लिए बंधन बन गई। यही कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ डिजायर, जब चाहत उल्टा असर डालती है। मोर के पास पहुंचकर कौआ देखता है, मोर पिंजरे में बंद है, सैकड़ों लोग उसे देखने आते हैं, उसके पंख तोड़ते हैं सजावट के लिए। क्या यही सचमुच सुख है? अब आप सोचिए, क्या हम भी अपनी चाहतों के पिंजरे खुद बना रहे हैं? क्या हमारी तुलना ही हमारी आजादी छीन रही है? मोर ने कहा, मैंने इस पूरे चिड़ियाघर में देखा, सिर्फ तुम ही हो जो पिंजरे में नहीं बंद आजाद हो। सोचिए, जिसे सब दुत्कारते हैं वही सबसे स्वतंत्र है। कौआ साधु के पास लौटा, पहली बार खुद को पाकर खुश। बोला, मुझे किसी और का नहीं बनना, मैं जैसा हूं ठीक हूं। क्या यह सिर्फ पक्षियों की कहानी है? नहीं, यह हमारी जिंदगी का सच है। हम अक्सर सोशल कंपैरिजन नाम की बीमारी में फंस जाते हैं, दूसरों से तुलना कर खुद को कम आंकते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपनी खूबियों को समझें, अपनी स्वतंत्रता और सहजता को सराहें, तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमारे पास ही है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी और से कम समझें, ये कहानी याद रखिए, असली आजादी और खुशी खुद की पहचान में छुपी है, न कि दूसरे की छाया में।